हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिट्टी सॉल्यूशंस और मैं हूँ आपकी अपनी अकेला मैम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है योर प्रॉब्लम सेट। फर्स्ट पार्ट आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड अप टू क्वेश्चन नंबर 6. दिस इज द सेकेंड पार्ट. If you have not watched the previous video, I have given the link in the description box. Please go and watch that video. So let's start from question number 7. Students, हमारा question number 7 दिया गया है. In an AP, the first term is -5 and the last term is 45. मतलब A दिया है हमारे पास and the TN दिया है क्योंकि last term is 45. If sum of all the numbers in the AP is 120, that is SN दिया है, then how many terms are there? How many terms मतलब आप सबको मालूम है, हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज सॉल्व किया है. So N ढूंढना है and what is the common difference? D ढूंढना है. ओके, अभी हमें based on the terms what is given देखना पड़ेगा कि क्या और कौन सा फार्मूला यूज़ करना है. सॉल्यूशन अभी गिवन क्या है इन दिस. गिवन है हमें, देखो फर्स्ट टर्म इज नथिंग बट T1 इज नथिंग बट A इज इक्वल टू -5 एंड द लास्ट टर्म मतलब हमारे पास TN है. हो गया. उसके बाद सम ऑफ द ऑल नंबर्स इन AP, कितना नंबर्स हमें नहीं मालूम बट सम ऑफ ऑल नंबर्स, तो SN इज 120. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हमको ढूंढना है N और कॉमन डिफरेंस D, ये दोनों ढूंढना है. ओके, तो हमारे पास कितना फार्मूला है माय डियर स्टूडेंट्स, बेस्ड ऑन दैट हमें आगे बढ़ना है. मतलब उन्होंने बोला है नंबर ऑफ टर्म्स N ढूंढना है. यू शुड फाइंड आउट है ना N फर्स्ट. ओके, उसके बाद अगर हमारे पास 3 फार्मूला है, देखो A प्लस N माइनस 1 इंटू D है, SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D है, और एक फार्मूला है हमारे पास वी हैव SN इज इक्वल टू N/2 T1 प्लस TN. ओके, इतना तीनों फार्मूला है. अभी 1 बाई 1 आप लोग को सोचना है या डिसाइड करना है, बाहर नहीं करना है या रट्टा नहीं मारना है. आप लोगों को जो क्वेश्चन में दिया है उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा फार्मूला यूज़ करने से हमें आसानी से N मिलेगा या कॉमन डिफरेंस मिलेगा. लेट मी गो फॉर द फर्स्ट फार्मूला. इधर क्या है हमारे पास, TN है. ओके, वी हैव TN. ठीक है, उसके बाद A है हमारे पास, येस वी हैव. ओके, उसके बाद N है क्या, नहीं है. D है क्या, नहीं है. दोनों नहीं है, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ यूजिंग दिस फार्मूला. अगर दोनों नहीं है हम ढूंढेंगे क्या इसमें, हमें दोनों टर्म्स थोड़ी साथ में मिलेगा. अगर एक टर्म मिसिंग है देन ओनली वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस फार्मूला. तो ये फार्मूला नहीं चाहिए. नेक्स्ट विल मूव टू द दिस फार्मूला. ओके, हमारे पास SN है या वी हैव SN. उसके बाद N है क्या, N नहीं है. उसके बाद A है, ये है हमारे पास. उसके बाद D नहीं है. सो वी डोंट हैव N, वी डोंट हैव D. A भी फार्मूला नहीं होगा हमें N ढूंढने के लिए. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये फार्मूला भी हमें यूज़ नहीं होगा बिकॉज दोनों टर्म मिसिंग है. अगर एक भी टर्म होता, इधर N होता, आई वुड हैव फाइंड आउट D. ओके, उसके बाद हम देखते थे कि N कैसे ढूंढना है करके D ढूंढने के बाद. ओके, पर इधर वो भी नहीं है. सो वी हैव लेफ्ट विद दिस फार्मूला. इधर चेक करो, SN है हमारे पास, येस वी हैव. N है, नहीं है. T1 है या फर्स्ट टर्म वी हैव. TN है, येस वी हैव. तो हमें ये यूज़ करके N ढूंढ सकते हैं. बहुत आसानी से हम लोग ढूंढ सकते हैं. ये फार्मूला यूज़ करके हम लोग ढूंढ सकते हैं N. उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, D ढूंढना पड़ेगा. D ढूंढने के लिए हम लोग कौन सा भी फार्मूला में अप्लाई कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. SN इज इक्वल टू N/2 T1 प्लस TN. तो क्या हो जाएगा, SN दैट इज़ 120. N नहीं मालूम. व्हाट इज़ T1? T1 इज़ अवर -5 प्लस TN है हमारा 45. तो हमें इधर क्या मिल रहा है, 120. एक क्रॉस मल्टीप्लाई करो इंटू 2 इज इक्वल टू N. हियर -5 प्लस 45, डेफिनेटली इट विल गेट सब्ट्रैक्टेड. ये सब्ट्रैक्ट होगा. 45 माइनस 5 विल बी 40. तो क्या हो जाएगा, 2 0 0 2 2 4 2 1 2 240 इज इक्वल टू 40N. डिवाइड करो माय डियर स्टूडेंट्स. 240 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू N. 0 0 कैंसिल, 4 1 4 6. सो N इज इक्वल टू 6. हमें क्या मिला, द नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितना मिला, वी गॉट 6. सो देयर आर टोटल कितना टर्म्स है, 6 टर्म्स है. प्लीज राइट दैट वन. देयरफॉर देयर आर टोटल 6 टर्म्स इन एन AP. AP में कितना टर्म्स है, 6 टर्म्स है. नेक्स्ट क्या पूछा है, व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस. तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, T6 ढूंढना पड़ेगा बिकॉज हमें लास्ट टर्म 45 दिया है. उसका मतलब क्या है, T6 है इज इक्वल टू 45 है. करेक्ट ना, T6 से 45 क्योंकि ये 6 टर्म्स है करके हमें मालूम पड़ा, लास्ट टर्म दिया है. सो यूज़ द फार्मूला TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, जिसमें से हमें D मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स.
ओके Tn दैट इज T6 इज इक्वल टू a कितना है हमारा -5 प्लस n है 6 -1 वी डोंट नो d. T6 is 45 is equal to -5 plus 6 minus 5 5d. 45 bring 5 this side, it will be plus 5 is equal to 5d. It is 50 is equal to 5d. 50 divided by 5 is equal to d. 5 1 जा 5 10 जा, तो हमारा जो d है हमें 10 मिला. तो what is our n? n is 6 terms and the common difference d is equal to 10. बहुत ही सिंपल सम है, बस आपको समझना बहुत ज़रूरी है. क्वेश्चन में क्या दिया है उसके हिसाब से कौन सा फार्मूला यूज़ करना है. एपी में पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंप्लीट चैप्टर में मेन है आपको क्वेश्चन को समझना और कौन सा फार्मूला यूज़ करना है. ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट सम. स्टूडेंट्स, हमारा 8th क्वेश्चन है. सम ऑफ 1 to n नेचुरल नंबर्स इज 36, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n. नेचुरल नंबर्स दिया है, उनका जो सम है 36 है. सम मतलब क्या है आप सबको मालूम है, जब ऐड करते जो भी मिलता है दैट वन वी विल कॉल इट एज ना सम. सो इधर क्या बोला है, सम ऑफ 1 to n नेचुरल, 1 से n तक, कितना तक, n तक नेचुरल नंबर से उनका जो सम है 36 मतलब Sn दिया है. फाइंड द वैल्यू ऑफ n मतलब हमें देखना है नंबर ऑफ टर्म्स कितना है. वी शुड फाइंड आउट नंबर ऑफ टर्म्स. सो सोल्यूशन क्या लिखेंगे हम लोग, द natural numbers 1 to n will be 1 2 3 dot 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 n. 1 से n तक है. फाइन, तो इधर क्या क्या मिलेगा हमको, हियर a इज इक्वल टू 1 और d कितना है, d इज इक्वल टू 2 minus 1 करो या 3 minus 2 करो, वी आर गेटिंग 1. सो इधर डिफरेंस जो है सेम है. सो द गिवन सीक्वेंस इज AP. सिंस difference is constant, given sequence is AP. ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हम कौन सा भी सीक्वेंस में SN का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते. इफ़ इट इज़ है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन ओनली वी कैन यूज़ गिवन सीक्वेंस इज AP. फाइन, अभी हमारे पास क्या है, A1 है, D है, उसके बाद SN इज इक्वल टू 36. वी शुड फाइंड आउट n. तो ऑब्वियसली Sn दिया है तो फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, Sn ही यूज़ करेंगे. 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. अभी Sn कितना दिया है 36, n नहीं मालूम, 2 इंटू a मतलब 1 है, n नहीं मालूम, d कितना है 1 है. तो 36 इंटू 2 इट विल बी 72 इज इक्वल टू n. 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने से क्या रहेगा, इतना ही रहेगा, n माइनस 1 नहीं रहेगा, बिकॉज 1 n ज़ा 1 1 1 ज़ा 1 उतना ही रहेगा. 72 इज इक्वल टू n, इधर 2 और -1 सो इट विल बी 1 प्लस n. अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे n इंटू 1 n एंड n से n को मल्टीप्लाई करने से n स्क्वायर होगा. स्टूडेंट्स, अभी क्या हो रहा है, इधर हमें नंबर्स में कुछ भी नहीं मिल रहा है. सो सी 72 ब्रिंग दैट साइड, n स्क्वायर प्लस n माइनस 72 इक्वल टू 0. होप यू रिमेंबर समथिंग. इट इज़ ऑफ द फॉर्म फैक्टराइजेशन मेथड. हमने फैक्टराइजेशन मेथड ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में सीखा है. सो इसको अभी हमें क्या करना पड़ेगा, वी शुड सॉल्व बाय अ फैक्टराइजेशन मेथड टू गेट द वैल्यू ऑफ n. और कौन सा भी मेथड नहीं है बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. सो विल गो फॉर अ फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड में आपको मालूम है क्या करते हो, -72n स्क्वायर है, यू शुड स्प्लिट, मल्टीप्लाई करने से 72 ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से n आना चाहिए. सो वी कैन गो फॉर 8n 9n. ओके, अभी मुझे इस टेबल आता है इसलिए मैंने ऐसे किया, पर आप लोग को अगर टेबल सच में 8 और 9 का नहीं आ रहा है सो यू शुड गो फॉर अ प्राइम फैक्टर मेथड. ऐसे जाना पड़ेगा आपको. ओके, ये मेथड भी मैंने सिखाया था प्रीवियस चैप्टर में. होप नो नीड ऑफ टीचिंग दिस वन अगेन. तो 8n 9n, 8 9 ज़ा 72 है. तो अभी साइन की बारी है. साइन का क्या करना पड़ेगा हमें, अभी इधर प्लस है तो मिडिल टर्म का साइन दोनों को आएगा, पर इधर माइनस है तो मिडिल टर्म का साइन सिर्फ बिगर को आएगा. फाइन, और दूसरों को उसको ऑपोजिट आएगा. ये भी मैंने सिखाया था. सो वी विल टेक डायरेक्टली n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 8n माइनस 72 इज इक्वल टू 0. होप आपको समझ में आया साइन कैसे आएगा. 9 8 ज़ा 72 है तो साइन का बारी, अभी इधर -72 है तो इधर अगर प्लस से 72 के बाजू में प्लस है तो ये जो मिडिल टर्म का साइन है ये दोनों को आ जाएगा.
पर इधर माइनस से, तो मिडिल टर्म का साइन सिर्फ किसको आएगा, ओनली द बिगर नंबर को आएगा, स्मॉलर को उसका ऑपोजिट आएगा. दैट इज द रीजन आई टुक लाइक दिस. फाइन. अभी कॉमन निकालो, n इंटू एन प्लस 9 माइनस 8 इंटू एन, माइनस बाहर है तो इधर प्लस साइन हो जाएगा, 8 9 जा 72 इक्वल टू 0. n प्लस 9 कॉमन है, n प्लस 9 n माइनस 8 इक्वल टू 0, n प्लस 9 इक्वल टू 0 और n माइनस 8 इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू माइनस 9 और n इज इक्वल टू 8. नाउ वी हैव 2 ऑप्शन माय डियर स्टूडेंट्स. n के लिए हमारे पास कितना ऑप्शन मिला, 2 ऑप्शन मिला. एक था 9, एक है 8. बट वी कैनॉट टेक दिस वन, दिस कैनॉट बी एक्सेप्टेबल. द रीज़न हमें पहले ही बताया कि 1 to n इज अ नेचुरल नंबर. वी ऑल नो नेचुरल नंबर्स कैन एवर बी नेगेटिव. नेगेटिव नहीं हो सकते नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर्स विल बी ऑलवेज अ पॉजिटिव वन. सो हमें क्या करना पड़ेगा, वी कैनॉट एक्सेप्ट दिस वन, नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल. रीज़न लिखो, नेचुरल नंबर्स कैनॉट बी नेगेटिव बिकॉज natural number cannot be negative. तो हमारा n क्या होगा, 8. therefore n is equal to 8. this is our final answer my dear students. if you want please take a snapshot. we'll move to the next sum. students हमारा 9th question है, divide 207 into 3 parts such that the numbers are in AP. 207 नंबर है, ओके उसको 3 पार्ट में डिवाइड करो, इधर एक, इधर एक, इधर एक. सोचो ऐसे डिवाइड करो, ठीक है. एंड द प्रोडक्ट ऑफ द 2 स्मॉलर पार्ट्स इज 4 6 2 3. अगर वो AP में है ऑब्वियसली पहला टर्म छोटा रहेगा, उसके बाद थोड़ा बड़ा, उसके बाद और बड़ा. सपोज इमेजिन करो इधर 50 है, इधर 100 है, इधर 150 है, और इतना मिला कि 207 तो नहीं आएगा अलग नंबर से, तो मिला कि 207 आने वाला है. तो ऑब्वियसली ये दोनों पार्ट से छोटा है कंपेयर टू द थर्ड पार्ट. उन्होंने वही बोला है सेकंड कंडीशन में, प्रोडक्ट ऑफ द 2 स्मॉलर पार्ट्स, मतलब ये दोनों पार्ट्स का प्रोडक्ट है ना, इट इज़ विल बी 4 6 2 3. ओके ये 2 स्मॉलर पार्ट होगा, तो पहला पार्ट्स. अभी हमें क्या करना पड़ेगा, उन्होंने बोला है 20, क्योंकि हमें ए भी नहीं दिया है, डी भी नहीं दिया. आई कैनॉट डू एनीथिंग डायरेक्टली. मैं किधर भी ऐसा फार्मूला अप्लाई करके इसमें डायरेक्टली सॉल्व कर ही नहीं सकती, बिकॉज वी डोंट हैव ए डी एन एस एन टी एन, कुछ भी नहीं दिया. उन्होंने कंडीशन में इतना ही और क्वेश्चन में इतना ही बोला है कि 207 को 3 पार्ट में डिवाइड करो, और मेक श्योर कि वो ए पी में हो. सो वी नो दैट अगर ए पी में है तो वी कैन टेक अ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. आपने ऑलरेडी ऐसा वाला सम सॉल्व किया है. कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब कैसे, अगर मैं इसको ए लेगी, दिस वन विल बी ए माइनस डी एंड दिस वन विल बी ए प्लस डी. वी कैन गो फॉर दिस. अदरवाइज मैंने एक टेम्परेचर का सम था 3.4 में आई गेस, सो उधर हमने क्या लिया था, ए लिया था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, अगर 5 टर्म है तो ए प्लस 3d. आइदर वी कैन गो फॉर दिस और दिस, दोनों ओके हैं. आपको कुछ भी कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों ओके है, ठीक है. हम लोग ए भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, मतलब कंटिन्यूस टर्म. कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब आप सबको मालूम है आजू बाजू का टर्म्स है, तो ये भी कंटिन्यूस टर्म्स है. आइदर वी कैन गो फॉर दिस, ये भी कर सकते हैं, नहीं तो ये भी कर सकते हैं, पर वी विल प्रेफर फॉर दिस. द रीज़न इज इधर माइनस डी है प्लस डी है, तो आसानी से कैंसिल हो सकता है. इधर कैंसिल होने का चांसेस कम है. वी कैन नॉट कैंसिल ओवर हियर. टेम्परेचर का सामने हमने इसलिए दिया था क्योंकि उधर डी का वैल्यू दिया था. टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे उन्होंने डायरेक्टली दिया था कि डी का वैल्यू दिया था, सो वी आर एबल टू सॉल्व. पर इधर क्या होगा, वी शुड गो फॉर दिस कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बिकॉज माइनस डी प्लस डी तो आराम से कैंसिल कर सकते हैं और वी कैन ईजिली सॉल्व द सम्स. सो आई एम गोइंग टू टेक द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. ओके, जो 3 पार्ट्स है, दिस वन विल बी दिस वन, ए माइनस डी एंड ए प्लस डी. सो लेट्स स्टार्ट द सम माय डियर स्टूडेंट्स. सॉल्यूशन. Let the 3 parts of 207 which are in AP will be A minus D, A and A plus D respectively. ठीक है, ये है हमारा 3 पार्ट्स हमने लिया. 207 का 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो A माइनस डी, A एंड A प्लस डी. नेक्स्ट उन्होंने फर्स्ट कंडीशन क्या है, डिवाइड 207 इंटू 3 पार्ट्स.
मतलब इसका जो सम है एज पर द फर्स्ट कंडीशन क्या है, वो हम 207 को डिवाइड कर रहे हैं, 207 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये तीनों का सम है, जो a माइनस डी है, ये प्लस डी है, ये तीनों का सम में ही 207 है, ये तीनों को ऐड करने से 207 आ रहा है, इसीलिए हम लोग डिवाइड कर रहे हैं. सो वी विल टेक आवर फर्स्ट कंडीशन एज पर द फर्स्ट कंडीशन, और एज पर द गिवन यू कैन राइट एज पर द फर्स्ट कंडीशन. हम क्या लिखेंगे, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तीनों को ऐड किए, a माइनस डी ए प्लस डी इज इक्वल टू 207. दिस विल गेट कैंसल, विल गेट 3a इज इक्वल टू 207. वी डिवाइड 207 by 3, we are getting a is equal to 3 6 are 18, 2 remaining, 3 9 are 27. So we got a is equal to 69 my dear students. अभी नेक्स्ट कंडीशन क्या है, product of the two smaller parts is 463. I have already told two smaller parts. Anything we can, so we will take these two are the smaller part, this is a bigger part. ऐसा जा रहा है ना consecutive terms. So as per the second condition given, as per the second condition given, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द टू स्मॉलर पार्ट्स. प्रोडक्ट मतलब a माइनस डी इंटू ए इंटू ए माइनस डी, इस साइड में लिखो या इस साइड में लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता, बोथ आर सेम, इज इक्वल टू कितना है 4623. इन दोनों का प्रोडक्ट है 4623. स्मॉलर पार्ट से लिया मैंने, अभी ए माइनस डी ए प्लस डी है, तो ये दोनों स्मॉलर पार्ट से, बिगर पार्ट है, ऐसा जा रहा है ना एपी का सीक्वेंस. तो 5 10 15 ये दोनों स्मॉलर पार्ट है, ये बिगर पार्ट है. फाइन, अभी हमारे पास a है, हम लोग आसानी से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑल दिस थिंग्स, सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू 69. फाइन, तो क्या हो जाएगा, 69 माइनस डी इंटू 69 इज इक्वल टू 4623. 69 माइनस डी इज इक्वल टू 69, इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड आएगा ऑब्वियसली 69. 69 माइनस डी इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करो, सो वी आर गेटिंग 67. 67 ब्रिंग दिस साइड, आर गेटिंग डी, सो 69 माइनस 67 it will be 2 is equal to d. So we got our d is equal to 2 and we have got a. अभी सब्स्टिट्यूट करना है. What are the three parts we have? a minus d, we have a and we have a plus d. Therefore a कितना है हमारा 69. 69 minus 2, a हो गया 69. 69 plus 2, 69 minus 2 will be 67. 69 71. तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, therefore the three parts of AP, parts of 207 which are in AP are 67, 69 and 71. अभी हमें देखना है तो हमारा आंसर राइट है कि नहीं, हमें ये तीनों को ऐड करना पड़ेगा. 67, 69, 71, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट 207. बहुत ही सिंपल है. इधर मैंने क्या किया, ए मिला मुझे, डी मिला, सो वी हैव सब्स्टिट्यूटेड ए माइनस डी, ए प्लस डी, एंड वी हैव रिटन 67, 69 एंड द 71. इजी. विल मूव टू द नेक्स्ट सम. स्टूडेंट्स, हमारा 10th क्वेश्चन है. देयर आर 37 टर्म्स इन एन एपी. टोटल टर्म्स है एपी में, दैट इज़ 37, मतलब हमारा जो n है दैट इज़ 37. द सम ऑफ द 3 टर्म्स प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द मिडिल इज 225. जो मिडिल का 3 टर्म्स, उसका जो सम है 225. मिडिल का 3 टर्म्स कौन सा है हमें नहीं मालूम, वी शुड फाइंड आउट. दैट इज़ 225, पर उसका जो सम है ऐड करके 3 टर्म्स को जो मिल रहा है आंसर, दैट इज़ 225. एंड सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स इज 429. अभी लास्ट 3 टर्म्स बहुत आसान है ढूंढना. कैसे, टोटल 37 टर्म्स है, तो क्या हो जाएगा लास्ट 3 टर्म्स, अगर ये 37 टर्म्स है, लास्ट 3 टर्म्स क्या होगा, 36, 35, 1 2 3, ये तीनों टर्म्स मिला के वी आर गेटिंग 429. सो राइट द एपी. अभी हमें ढूंढना क्या है, मिडिल टर्म्स कैसे ढूंढने, सम ऑफ द मिडिल टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल अभी ये है 37 टर्म्स है, 1 2 3 4 6 7. स्टूडेंट्स अभी ऑब्जर्व करो, वी हैव 37 टर्म्स, 1 से 37 तक मैंने लिखा है, एंड आई हैव डिवाइडेड देम इक्वली, बिकॉज उधर बोला है द सम ऑफ द 3 टर्म्स प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द मिडिल. मिडिल का टर्म जो 37 टर्म्स है उसका एग्जैक्टली बीच में जो नंबर आएगा दैट इज़ 90.
सो ये हो गया हमारा मिडिल टर्म। ये लिख के बताया मैंने इसलिए समझ में आया, क्योंकि अगर इफ़ यू आर काउंटिंग दिस वन, इधर 1 2 3 इधर 18 टर्म्स है, ओके, और इधर भी 18 टर्म्स है, बिकॉज 20 से है ना, इधर 19 इधर है, तो 20 से, तो इधर भी हमें 18 टर्म्स मिलेगा। 18 + 18 36, टोटल 37 टर्म्स, सो 19 टर्म मिडिल है। तो अगर ऐसे लिख के हम लोग देखेंगे तो मिडिल में हमें जो आएगा दैट इज़ 19 मिडिल नंबर। पर कंडीशन क्या है, सम ऑफ द 3 टर्म्स प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द मिडिल। 3 टर्म्स मिडिल में होना चाहिए। कौन सा, तो ये तो हो गया, तो इसका बाजू का टर्म्स कौन सा होगा, ये हो गया दिस वन, और ये हो गया। सो दीज आर द 3 मिडिल टर्म्स 18, 19 एंड 20। क्योंकि अगर इसको निकालेंगे तो इधर कितना टर्म्स बचेगा, वी आर गेटिंग 17, और इधर कितना बचेगा 17। देखो इधर 1 से 17 तक है, और इधर अगर 21 से काउंट करेंगे 37 तक, वी हैव 17 टर्म्स टोटल। इधर 17 और इधर 17 टर्म्स है, तो बीच का कौन सा हो गया 18, 19, 20। तो उनका कहने का मतलब यही है, द सम ऑफ द 3 टर्म्स प्लेस्ड एग्जैक्टली मिडिल इज 225। तो 18, 19 और 20th टर्म है हमारा 225। और सेकेंड कंडीशन है सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स। लास्ट 3 टर्म्स बहुत आसान है, सी दिस 3 35, 36, 37, वो तो हम लोग आसानी से काउंट कर सकते हैं, बिकॉज 37 टर्म्स है। मैं अगर बोलेगी 10 टर्म्स है, लास्ट 3 टर्म्स कौन सा है, तो आप लोग बोलोगे 8, 9, 10 मैम। सेम वे इधर 37 टर्म्स है, तो 35, 36, 37, तो ईजी है। विल स्टार्ट विद द सम। ये तो मैंने आपको लिख के बताया। अगर हमें डायरेक्टली ढूंढना है मिडिल टर्म कौन सा है, हम लोग मिडिल टर्म का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन इधर देखो, हियर n कितना है हमारा, n इज इक्वल टू 37। तो हमें क्या ढूंढना है, मिडिल टर्म। बट n इज है ना ऑड नंबर माय डियर स्टूडेंट्स। हमेशा याद रखो, अगर कौन सा भी टर्म ऑड नंबर है, अगर उसका मिड पॉइंट ढूंढना है, वी आर यूजिंग अ फॉर्मूला n+1/2। दिस इज़ फॉर ऑड। अगर even है सो n/2। ये हमारा ऑड नंबर है, से वी कैन डायरेक्टली यूज़। जो मैंने आपको टर्म्स एक्सप्लेन किया वो तो हम लोग काउंट करके लिखने के लिए, आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन किया। अगर हमें डायरेक्ट करना है, सो दिस इज़ द मिडिल टर्म फार्मूला। ओके, मिडिल टर्म फार्मूला, अगर इफ़ इट इज़ ऑड नंबर n+1, अगर ये इवन नंबर मतलब 10 का मिडिल पॉइंट क्या होगा, 5 होगा। सो यू विल डिवाइड बाई 2, यू आर गेटिंग 5। सपोज इमेजिन करो इधर 15 है, सो आई विल ऐड 15 + 1/2, सो इट विल बी 16/2। तो 8 विल बी द मिडिल वन। एज n इज इक्वल टू 37 इज एन ऑड नंबर, मिडिल टर्म इज इक्वल टू n+1/2। So what is n? 37 + 1/2, that is 38/2। तो क्या हो जाएगा हमारा मिडिल टर्म 19। तो ये हो गया हमारा मिडिल टर्म। Therefore 3 terms placed exactly at the middle are 18, 19th and 20th रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, एज पर द फर्स्ट कंडीशन गिवन T18 + T19 + T20 इज इक्वल टू, दे हैव गिवन द आंसर 225। तो T18 क्या होगा, A + 17D। 17D कैसे आया, बिकॉज इफ़ यू आर अप्लाइंग दिस फार्मूला n-1 × D, A + 18 - 1 × D, तो A + 17D होगा, तो 1 टर्म लेस आएगा। ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट डायरेक्टली, दिस वन विल बी A + 18D, A + 19D is equal to 225. So we are getting 3A plus 17 plus 18 plus 19, 4D is equal to 225. See, we can still simplify, it will go in the 3's table. So divide by 3, क्या हो जाएगा, A plus 18D is equal to 3 7s are 21, 75. So this will be equation number 1. Now as per the second condition, the last 3 terms will be क्या है लास्ट 3 टर्म्स, we have T35, T36 and T37 रेस्पेक्टिवली। तो क्या हो जाएगा, उनका जो सम है
T35 plus T36 plus T37 we have 4 to 9, तो हम उसको इधर लिखेंगे। T35 मतलब क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, A plus 34D प्लस A plus 35D प्लस A plus 36D is equal to 429. So 3A plus 35, 34, 36 will be 105D is equal to 429. This one also we can divide by 3. We are getting A plus 35D is equal to 143. This one will be our equation number 2, my dear students. Now observe equation number 1 and equation number 2. A plus 18D, A plus 35D. So subtract करो. We can do 2 minus 1, 2 minus 1. Okay. So A plus 35D is equal to 143 and equation number 1 will be A plus 18D is equal to 75. Sign will change, minus, minus, minus will get cancelled. 15 minus 8 will be 17D is equal to 13 minus 5 will be 8. This one will be 6. So we are getting D is equal to 68 by 17. 17 1s are 17 4s are, so our D will be 4. हमें क्या मिला, we got our D. अभी सब्स्टिट्यूट करो, कौन सा भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो. सिंपल इक्वेशन आई कैन सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 2 या 1. सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1 तो क्या हो जाएगा, A plus 18D is equal to 75. A plus 18 into D कितना है, 4 है, is equal to 75. A plus 4 18s are 4 8s are 32, 3 remaining 72 is equal to 75. A is equal to 75 minus 72. We are getting A is equal to 3, my dear students. तो फाइनली हमें हमारा A मिला एंड D मिला. हमें ढूंढना क्या है, व्हाट दे टोल्ड, यू शुड फाइंड आउट और राइट द AP. AP ढूंढने का तरीका आपको मालूम है. अगर हमें फर्स्ट टर्म मालूम है, T1 मालूम है, सी T1 इज इक्वल टू क्या है हमारा 3 है एंड T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T. व्हाट इज T1, 3 प्लस 4 दैट इज 7. नेक्स्ट क्या है, T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D. व्हाट इज T2, 7 प्लस 4 दैट इज 11. ऐसा हमें टर्म्स ढूंढना है. नेक्स्ट T4 इज इक्वल टू T3 प्लस D दैट इज़ 11 प्लस 4 दैट इज़ 15. तो हमारा सीक्वेंस हमें मिला. देयरफॉर द सीक्वेंस, देयरफॉर AP विल बी 3 7 11 15 डैश डैश डैश. अभी इधर एक प्रॉब्लम है, क्या है, मैंने डैश 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 देखा, इसके बाद लास्ट टर्म किधर है, 37th टर्म. 37th टर्म भी लिखना पड़ेगा हमको, बिकॉज उन्होंने बोला टोटल 37 टर्म्स है, तो वी कैन नॉट स्टॉप इन बिटवीन. सो दैट इज़ द रीज़न मैंने ये पहले लिखा. अभी 37 टर्म ढूंढेंगे. 37 टर्म कैसे ढूंढना है, सी बहुत ही सिंपल है. व्हाट इज़ अवर 37th टर्म, माय डियर स्टूडेंट्स. 37th टर्म जो भी हमने इधर लिखा है, 37 टर्म इज़ नथिंग बट A प्लस 36D. तो सब्स्टिट्यूट करो, बहुत ही सिंपल है. इधर लिखो, टू फाइंड 37th टर्म क्या है, व्हाट इज़ द फार्मूला, A प्लस 36D. व्हाट इज़ अवर A, ये है हमारा 3 प्लस 36 इंटू D कितना है, 4 है. सो 3 प्लस 4 6 24, 2 रिमेनिंग 4 3 12 प्लस 4 144 दैट इज़ 147. तो इधर लिखो 147 लास्ट टर्म. इसलिए मैंने नहीं ढूंढा इधर, ताकि आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए क्यों हमने ढूंढा ये लास्ट में करके, बिकॉज वी शुड राइट ओवर हियर. जो लास्ट टर्म मैंने लिखा 3 7 11 15, लास्ट टर्म है हमारा 147. दिस इज़ द रिक्वायर्ड AP. लेट मी एक्सप्लेन अगेन. पहले हमने क्या किया, वी फाउंड आउट द मिडिल टर्म कौन सा है, 19. तो हमारा 3 मिडिल टर्म्स कौन सा है, 18 19 20 दैट इज़ 225. तो उसको हमने सॉल्व किया, वी गॉट इक्वेशन 1. सेकेंड हाफ में हमने क्या किया, द सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स 35 36 37, उससे एक इक्वेशन मिला. वी गॉट आवर D को हमने एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, वी गॉट A. फिर हमें क्या चाहिए, सीक्वेंस. हमारे पास A था, D था, वी फाउंड आउट अ सीक्वेंस. तो हमें सीक्वेंस मिला, पर लास्ट टर्म 37th टर्म कौन सा है वो भी चाहिए व्हेन वी आर राइटिंग अ सीक्वेंस, बिकॉज दे सेड दैट यू हैव अ 37 टर्म्स. उन्होंने स्टॉप बताया है ना किधर स्टॉप हो रहा है AP करके. सो वी फाउंड आउट 37th टर्म. दैट इज़ फार्मूला क्या है,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो पर हमें मालूम है ए प्लस 36d, वो करने से क्या आता है, ओके। तो अगर मुझे तो T37 ढूंढना है, ए प्लस 36d है ना, ये T37 इज़ ए प्लस 36d, सो वी गॉट 147, वो मैंने लास्ट में लिखा है। इफ़ यू वांट प्लीज़ टेक अ स्नैपशॉट माय डियर स्टूडेंट्स। सम देखने के लिए लेंथी है बट ईजी सम है। स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम सेट का सम्स थोड़ा लेंथी है, सो आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस प्रॉब्लम सेट इनटू 3 पार्ट्स। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट, सो ज़्यादा लेंथी नहीं करना है, इसलिए इधर ही स्टॉप कर रही हूँ। रिमेनिंग 4 सम्स, दैट इज़ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 14, आई विल टीच इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। होप वॉट एवर आई टॉट today you are able to understand. If so, please like, share and subscribe this video. Thank you for watching.